किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अपनी पीठ को हमेशा मजबूत रखना, क्योंकि जब शाबाशी मिलती है तो वो पीछे से मिलती है और धोखा मिलता है तो वो भी पीछे से मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं राघव शास्त्री बैरागी स्वागत करता हूँ आपका एक और नई हमारी कहानी के साथ में। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि एक राजा का राज्य था। उस राज्य में एक व्यापारी रहता था। उस व्यापारी ने प्रेम विवाह किया। प्रेम विवाह आप समझते होंगे, अपनी मर्जी से विवाह किया उसने और अपनी पसंद से उसने विवाह किया। उस व्यापारी ने अपना प्रेम विवाह किया और दोनों पति पत्नी में बहुत अच्छा प्रेम होने लगा, बहुत प्रेम रहने लगा। उनके प्रेम की चर्चा पूरे राज्य में फैलने लगी। कभी उन दोनों के बीच में झगड़ा नहीं होता था और बड़े ही प्रेम से रहते थे दोनों। धीरे धीरे चर्चा पूरे राज्य में फैलने लगी। राजा तक ये चर्चा पहुंच गई कि भाई अपने यहाँ राज्य में एक व्यापारी है, उसने प्रेम विवाह किया और उन दोनों पति पत्नी में इतना प्रेम है कि कभी कोई झगड़ा नहीं होता, कभी कोई बात नहीं होती और बहुत ज्यादा प्रेम से दोनों रहते हैं। राजा ने भी सुना, राजा भी बड़े चकित हुए कि भाई ऐसा कैसा प्रेम विवाह है, ऐसा क्या करते हैं वे दोनों। तो एक दिन क्या हुआ कि रात के समय में राजा और रानी दोनों अपने महल की छत पर चांद को निहार रहे थे, तारों को देख रहे थे। दोनों देखते हुए उन्होंने देखा कि उसके राज्य में जो उस व्यापारी का घर था वहां पर एक मशाल जल रही थी। नगर में सब लोगों के घर में मशालें बुझ गई थी, परंतु उस व्यापारी के घर की छत के ऊपर एक मशाल जल रही थी। तब उसे याद आया राजा को उस व्यापारी का प्रेम। तो अपनी रानी से कहा कि सुनो, वो जो अपने राज्य में व्यापारी का घर है ना, वो व्यापारी बहुत प्रेम करता है अपनी पत्नी से और दोनों में बहुत ज्यादा प्रेम है, ऐसी हमने चर्चाएं सुनी है। तो राजा ने कहा कि मुझे लगता है कि उस व्यापारी की वजह से उन दोनों पति पत्नी में प्रेम है, क्योंकि वो बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छा व्यक्ति हैं। वही अपनी समझदारी के कारण अपने घर में झगड़ा नहीं होने देता है और दोनों के बीच में बहुत अधिक प्रेम है। रानी ने सुना तो रानी ने कहा कि नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। प्रेम ज्यादा उसकी पत्नी करती है, क्योंकि वो उसकी पत्नी बहुत ज्यादा समझदार है, बहुत सुशील है, बहुत गुणवान है। उसकी वजह से उन दोनों में बहुत अच्छा प्रेम है। दोनों इस तरह बातों बातों में उलझ गए। तब राजा ने कहा कि ऐसा करें कि हम उनकी परीक्षा लेते हैं, पता चल जाएगा कि दोनों में से सबसे ज्यादा प्रेम कौन करता है। राजा ने निश्चय किया और दूसरे दिन सुबह ही अपने रानी से कहा कि तुम अपने हिसाब से परीक्षा लो, मैं अपने हिसाब से परीक्षा लूंगा। तो दूसरे दिन रानी ने एक दासी को उसके घर पर भेजा और उस व्यापारी के पास भेजा। वो दासी उस व्यापारी के पास में जाती है। व्यापारी से कहा कि सुनो, हमारी रानी ने आपके लिए एक संदेशा भेजा है। व्यापारी ने कहा क्या संदेशा है? तब दासी ने कहा कि हमारी रानी का यह संदेश है कि वो आपसे बहुत ही प्रेम करने लगी, आपसे मोहित हो गई है और आप अपनी पत्नी की हत्या कर दीजिए तो हमारी रानी आपसे विवाह करना चाहती है, वो आपसे विवाह कर लेगी, आप अपनी पत्नी की हत्या कर दीजिए। व्यापारी ने सुना तो व्यापारी ने कहा कि जाओ अपनी रानी से कहना कि ऐसी एक रानी तो क्या, ऐसी हजारों रानी भी अगर मुझे मिलना चाहे, मुझसे शादी करना चाहे, फिर भी मैं अपनी पत्नी का कभी कत्ल नहीं करूँगा, अपनी पत्नी को कभी धोखा नहीं दूंगा। उस दासी ने सुना, दासी गई और जाकर के रानी को बताया कि इस तरह से बात हुई। अब राजा का नंबर आया तो राजा ने भी अपने सिपाही से कहा कि जाओ उसकी पत्नी के पास में जाना। सिपाही जाता है और उस व्यापारी की पत्नी के पास में जाकर के कहता है कि हमारे राजा साहब ने आपके लिए एक संदेशा भेजा है। उसकी पत्नी ने कहा क्या संदेशा है? सिपाही ने कहा कि हमारे राजा साहब ने यह संदेशा भेजा है आपके लिए कि आप अपने पति का हत्या कर दीजिए, आप अपने पति को मार दीजिए। हमारे राजा साहब आपसे विवाह करना चाहते हैं, दूसरे दिन ही आपसे विवाह कर लेंगे और आपको इस राज्य की रानी बना देंगे, आप अपने पति को मार दीजिए। इस तरह जब सुना तो उस व्यापारी की पत्नी ने कहा कि ठीक है, आज की रात्रि के तीसरे पहर में हमारे जो छत पर जो मशाल है वो बुझ जाएगी, तो समझ लेना कि मैंने अपना काम कर दिया, मैंने अपने पति को मार दिया। इस तरह आप अपने राजा से बता देना। दूध दौड़ता हुआ जाता है, सिपाही जाता है राजा के पास में, राजा से कहता है कि भाई वो इस तरह से उसने कहा है कि मेरी छत की मशाल बुझ जाएगी तो तुम समझ जाना कि मैंने अपने पति को मार दिया है। राजा ने बड़ा ही चकित हुआ राजा यह सुनकर के। राजा ने कहा ठीक है। रात्रि के समय में राजा अपने छत पर चले गए और सिपाहियों से कहा कि जाओ तुम तैयार रहना, जब ही मशाल बुझे तब आप उसके घर में जा करके उस व्यापारी की जान आपको बचानी है, ऐसा ना हो कि वो मर जाए। इस तरह राजा ने आदेश दिया। राजा अपनी रानी को साथ लेकर के छत पर खड़े हैं।
उसी तरह होता है, तीसरा पहर आता है और उसके छत की मसाल बुझ जाती। सिपाहियों ने जाकर के देखा तो उस व्यापारी की पत्नी ने उसके पति को फांसी का फंदा लगा करके उसकी हत्या कर दी, उसको मार दिया। सिपाहियों ने उसकी पत्नी को पकड़ लिया, परंतु उस व्यापारी की जान को वो नहीं बचा सके। राजा ने जाकर के जब देखा ये सब दृश्य तो राजा बड़ा ही क्रोध में आ गया। राजा ने उसकी पत्नी को फांसी की सजा सुनवा दी। अब राजा को बड़ा क्रोध आ गया तो राजा ने कहा कि नगर में सारी जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी औरतें हैं, उन सबको मार दिया जाए, उनका सर कलम कर दिया जाए। क्योंकि राजा को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने देखा कि इस तरह इतना अच्छा प्रेम होते हुए भी देख करके इसको धोखा मिला, इसकी पत्नी ने इसको धोखा दिया, तो सब महिलाएं ऐसी ही होगी। इस तरह आदेश दिया। तब राजा के राज्य में एक बड़ा ही बुद्धिशाली एक उनका मंत्री था। उन्होंने समझाया कि राजन सुनिए, हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, पांचों एक समान नहीं होती हैं, सब अलग अलग होती हैं। इसलिए आप अपने फैसले को बदलिए। एक औरत ने अगर इसके पति को धोखा दिया है तो सब औरतें ऐसी नहीं हैं। अगर इसने अपने पति को मारा है तो बहुत सी औरतों ने अपने पति के लिए अपनी जान भी दी है। इसलिए आप एक को देख करके सबको उसके समान मत समझिए, सब अलग अलग होते हैं। तब राजा ने शांत होकर के फिर राजा ने अपना आदेश वापस लिया। कहानी छोटी सी है मित्रों, परंतु बहुत बड़ी हमें सीख दे करके जाती है कि जब भी आपको कहीं पर धोखा मिले, किसी से धोखा मिले प्यार में, तब आप उस एक को देख करके सबको उसके जैसा नहीं समझना चाहिए। सबसे ऐसा नहीं कि सबसे दुर्व्यवहार करने लग जाए हम। उस एक को देख करके हमें भी सबको एक समान नहीं देखना चाहिए। इसलिए सबसे प्रेम करते रहिए। जो आपको धोखा देता है उसको इग्नोर करिए और आगे बढ़िए, प्रेम करते रहिए। और कुछ इस तरह से प्रेम करिए आप कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलते हैं अगली एक कहानी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। और एक ही बात कहना चाहेंगे कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।